सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल का दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जाना लोगों का हाल। घाघरा शारदा ने लखीमपुर खीरी में बरपाया कहर, टापू में तब्दील हुए गांव, 1.5 लाख लोग प्रभावित। झांसी में लेखपाल बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, लव मैरिज के बाद कारपेंटर ने पत्नी को पढ़ाया। सीतापुर में 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़, चेकिंग के दौरान पुलिस पर झोंका फायर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सिद्धार्थनगर के कई गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ से खराब हो रहे हालात के बीच स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं जगदम्बिका पाल ने बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने में तत्पर है। लगातार प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गांव मैरून हो गए हैं, पुता हुआ है, मटियार है, झुंगा हुआ है, खैरी सीतल है, इटहिया है। इस तरीके से तो मैं आज इन गांव में हम लोग गए और वहां पे बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समय रहते ही कि बाढ़ पहली बार ऐसा व्यवस्था हुई है कि अभी बाढ़ का पानी बढ़ा है। बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत का पानी यहाँ आया है और नेपाल का पानी जो उन्होंने छोड़ा है, उससे जो बाढ़ की स्थिति बनी है, उसके लिए हमारे सरकार के निर्देश पे प्रशासन ने देखा कि मोटर बोट की व्यवस्था, SDRF जो स्टेट की डिजास्टर की रिलीफ मैनेजमेंट की टीम है पुलिस की, वो लगी हुई है। लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते जिले में शारदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार बनवसा बैराज से पानी रिलीज किए जाने के बाद ये अपने रौद्र रूप में तबाही मचा रही है। साथ ही 1000 एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। पलिया तहसील के कस्बे पलिया तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग कट गए हैं, जिससे 60,000 की आबादी तक प्रशासन को बचाव राहत पहुंचाने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से शारदा नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। खासतौर से बनबसा बराज में बहुत पानी गुजरा है, जिसकी वजह से पलिया के कुछ गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जैसे कि आज़ाद नगर, गोविंद नगर और पटेहन। ये कुछ गांव हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको राहत सामग्री पहुँचाई गई है प्रशासन द्वारा। अब वो धीरे धीरे पानी बढ़ती हुई मात्रा में शारदा बराज की तरफ आ रहा है। और निघासन में भी हमारा एक रतिया गांव है जहाँ पे अभी वर्तमान में NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। वहाँ 15 लोग बच्चे समेत रेस्क्यू कर लिए गए हैं अब, और उनको वापस सुरक्षित स्थल पर लाया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर पूरे जनपद में जो जो गांव प्रभावित हैं, लगातार हमारी टीमें वहाँ पहुँच रही हैं और लोकल फील्ड स्टाफ सबके साथ संपर्क में भी है। झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने पति को ही छोड़ दिया। पति का कहना है कि उसने करीब 2.5 साल पहले ऋचा से लव मैरिज की थी और मेहनत मजदूरी कर उसकी तैयारी कराई थी, लेकिन जैसे ही उसका लेखपाल की नौकरी में चयन हुआ, वो मुझे छोड़कर चली गई। पत्नी के लिए वो पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है। मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। 18 जनवरी की बात है, 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रही हैं। सीतापुर में गौकशी के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। क्राइम ब्रांच और खैराबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश की बाइक सहित अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया है। खैराबाद के अंतर्गत मछरेटा रोड पर आज पुलिस और एक इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का नाम बाबर है, ये थाना पिसावा का रहने वाला है। पूर्व से गौकशी के कई मुकदमों में जेल जा चुका है। वर्तमान में गैंगस्टर तथा थाना खैराबाद के अंतर्गत एक गौ तस्करी के मुकदमे में वांछित चल रहा था।
इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित है। आज यहाँ पुलिस के द्वारा जब इसके आ जाने की जानकारी मिली तो इसकी घेराबंदी की गई। पुलिस के द्वारा इसको रोकने का इशारा किया गया, जिस समय इसके द्वारा भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करने का प्रयास किया गया। उस फायरिंग में जब जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें यह बदमाश घायल हुआ है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध अस्त्र तथा साथ में कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसकी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया है। बदायूं में गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर बह रही हैं। इससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं इन गंगा वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है, फसल चौपट हो रही है। बीते 2 दिन पहले एक बाइक सवार की इस रास्ते पर बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। बरेली के कैंट इलाके से अपहृत नाबालिग लड़की की लाश वेस्ट बंगाल में हावड़ा स्टेशन के पास मिली है। लड़की की मां ने कहा कि मेरी बेटी का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी युवक को लेकर पुलिस जब वेस्ट बंगाल पहुंची तो शव की पहचान हो सकी। परिजनों ने वहीं पर शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी शेखर लगातार बयान बदल रहा है। घटनास्थल के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जा रही है। युवक ने कहा कि ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। मामला सर, लड़की को शेखर मौर्य ले गया था घर से, तो सर उसके खिलाफ मैं थाने गया, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी जाओ तो इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं हम अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 15 तारीख के लिए आपकी लड़की सुरक्षित वापस कर देंगे, लेकिन सर मेरी लड़की का मर्डर 1 तारीख को कर दिया गया। ये बॉडी हावड़ा स्टेशन के पास मिली थी। अब सर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली, लेकिन ये पता नहीं कैसे हत्या की गई, ये तो नहीं कह सकता मैं। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मेरठ में हुई डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को मेरठ क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया है। रात इनमें से एक मेन रोड पर था, मैं अपने घर पे जा रहा था, तो ये रोड पर एक डंडी सी ले रखी थी ना, मैंने ऐसा हाथ मारी, रुका नहीं, तो ये उतर के ऐसे बाग से एक बने पड़ेगा। तो हम पूरे घर के आगे आके हमने बिल्डिंग लगा के बोल रहा अपने बगड़ बस्ती में, तो ये निकल कर आपके खेतों में निकल गया। हमारे चाचा जी ने देखा। फिर ये अब सुबह ये फिर 3-4 चक्कर लगे इसके रोड पर। मैंने इसका हुलिया सारा पहचान लिया था। लाल टी शर्ट इसका काला कच्चा था, और ये शिव मंदिर से अगली तरफ रामपुर जो रास्ता जा रहा है चौंडी में, ये वहाँ पर मैंने इससे बात करी पकड़ कर। ये कहने लगा मैं बाग में जा रहा। बाग में किसके जा रहा है? मगर भाई मगर बाग को सारे भी जानते हैं अपने एरिया में। कहने लगा मैं उसके जा रहा, मगर ये बाग नहीं है। फिर से मैंने पकड़ कर मगर या तो बता दे सही, रात भी तो मगर वहाँ कूद कहाँ कूद गया। सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से जिले की अधिकतर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कई गांव चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में है। वहीं सिद्धार्थनगर में एक परिवार में लड़की की शादी थी। गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी इस तरह भरा हुआ है। ऐसे में बारातियों को शादी वाले घर से लेकर दुल्हन की विदाई तक नाव से हुई। विदाई के बाद दुल्हा ने बताया कि बाढ़ की वजह से परेशानी बढ़ गई है, जिस वजह से हम बारात नाव से लेकर गए, क्योंकि चारों ओर केवल पानी ही पानी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।